सभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर में हम लोग टोटल दोस्तों 15 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा हमारे पास जो टोटल है वो MCQ के रूप में, अर्थात हम लोग इसमें 50 का सेट आपको देंगे क्वेश्चन का, और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी बोलेंगे और बाकी का आंसर हम खुद बताएंगे। और जो 15 टॉपिक है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यही 15 टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, MCQ प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पटवारी का और जो हॉस्टल वार्डन का उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि दोस्तों इन्हीं 15 टॉपिक है जिसमें से कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। और हम लोग दोस्तों एक वीडियो में टोटल 50 जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो हर टॉपिक वाइज करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देखें। जो टॉपिक हमारे पास हमको लगेगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देना चाहिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें 50 से लेकर के हम आपको 200 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सभी टॉपिक का अच्छे से अध्ययन हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि कंप्यूटर का परिचय इसके ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग और कुछ टॉपिक ऐड है, उन सब का हम लोग MCQ देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब क्वेश्चन कभी न कभी CG व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी सिग्नल, ऑप्शन सी पैकेज और ऑप्शन डी है स्लॉट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए फ्रेम से, अर्थात एक वीडियो जो है वो क्या है, फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। अगला प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए दी है CPU, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है पोर्ट्स। ये दोस्तों पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो यहाँ पास आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला प्रश्न है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको शॉर्ट में JPEG बोलते हैं, को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है पिक्चर, ऑप्शन सी है इमेज और ऑप्शन डी है फ्रेम। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इमेज। अगला प्रश्न है, डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का है, तो क्या है दोस्तों, खाली स्थान है बताना है। तो खाली स्थान के आप स्थान पर एक 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक आएगा। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, जो डेजीविल प्रिंटर है वो क्या है, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है। कहने का मतलब है दोस्तों चारों में से कौन है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी है प्लॉटर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी प्लॉटर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है कीलागर, ऑप्शन बी है क्रैकर, ऑप्शन सी है वर्म और ऑप्शन डी है स्पैम। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी वर्म। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग डिवाइस का और ग्राफ प्रिंट हेतु उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है डेजीविल प्रिंटर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी प्लॉटर का। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो चारों ऑप्शन में क्या है जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। तो दोस्तों ये पेन ड्राइव तो पहले से ही हट गया, ठीक है। बाकी 3 चीज़ है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी जॉयस्टिक, जो क्या करता है तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या खाली स्थान होती है, कितनी होती है दोस्तों बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 5। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है,
GIGO शब्द का संबंध खाली स्थान से है। ऑप्शन 4 दिया है आपके पास। ऑप्शन ए है शुद्धता, ऑप्शन बी स्वचालित, ऑप्शन सी व्यापकता और ऑप्शन डी है लचीलापन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। तो चारों जो दिए हैं ऑप्शन उसमें से कौन सा है जो लेज़र प्रिंटर से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी दिया है पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया है करेक्टर प्रिंटर और ऑप्शन डी दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर क्या है तो लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी है बार कोड। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बार कोड, अर्थात किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया फ्लैक्स वही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो फ्लैक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन CG व्यापम RI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। ऑप्शन ए दिया है डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी है की लॉन्गिंग, ऑप्शन सी है एक्सप्लोइट और ऑप्शन डी है स्कैम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी की लॉगिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिफ्लेक्टर या फिर तस्वीर ग्राही कहा जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लेज़र प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी है थर्मल प्रिंटर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा आउटपुट का माध्यम है बताना है। तो आउटपुट का जो माध्यम है दोस्तों वो है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर क्या है दोस्तों, तो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यूनिट है प्रिंटर। बाकी सब क्या जो दिया है 3 स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ये सब क्या है तो ये इनपुट है। अगला प्रश्न है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है तो क्या है बताना है। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है डाटा, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी डाटा। तो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है तो डाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम को अलग करें। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है विषम कौन है। विषम कहने का मतलब है जो बाकी सबसे अलग हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 21वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है फायरवेयर और चौथा है अर्थात डी है BIOS। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो 22वें का आंसर है वो है बी आउटपुट कहलाता है। ठीक है, क्या है जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या है तो आउटपुट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना होता है। तो किस में बदलना होता है दोस्तों, सूचना में बदलना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा तो सूचना आ जाएगा। सबसे आम इनपुट युक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी ये बताना है, सब जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिए है कीबोर्ड और माउस क्या है तो सबसे आम इनपुट युक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो किस प्रकार का डिवाइस है बताना है। डिजिटल कैमरा है वो किस प्रकार का डिवाइस है तो ऑप्शन ए में जो दिया है दोस्तों इनपुट, वो क्या है इनपुट टाइप का डिवाइस है।
आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचरित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रैप की विशेषता है, तो वर्ल्ड रैप की क्या विशेषता है दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ये इसकी क्या है दोस्तों, तो विशेषता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है, एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को खालिस्तान कहा जाता है। इसको सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी कैमरा आता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है, उसी के माध्यम से हम लोग उसका क्वालिटी देख के लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सभी के मोबाइल में रहता है कैमरा, और कैमरे के पिक्सल को ही देख के हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा छोटा पॉइंट में बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है, फिर सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है, इस प्रकार बोल सकते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी। हम लोग क्या कहते हैं, जो सार्थक आंकड़ा रहता है ना उसको सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक हार्ड कॉपी बनता है। ऑप्शन ए है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ऑप्शन बी है ड्रम प्रिंटर है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इंकजेट प्रिंटर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है वर्ड। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या पेरीफेरल क्या है उपकरण, तो प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी और डी करके बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात क्या है, एरिथमेटिक यूनिट और क्या है, लॉजिक यूनिट। तो दोनों क्या करता है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी प्लॉटर। अगला प्रश्न है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है सॉर्टिंग, ऑप्शन बी दिया है अरेंजिंग, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है समराइजिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए सॉर्टिंग। ये दोस्तों यहाँ से कुछ प्रिंट की वजह से यहाँ से हट गया, ये क्या लिखा है, अरेंजिंग लिखा है। ठीक है, बी वाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्लॉटर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है प्रोजेक्टर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैनर। क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से ये बताना है इस बार की आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इस कौन सा दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो दिया है वेब कैमरा, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है लाइट पेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सीजी व्यापम आमीन 2017 का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या करता है, तो माउस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। बाकी जो तीनों हो क्या है, कंप्यूटर के कार्य है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि ऑप्शन ए है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यही इसका आंसर है दोस्तों, जो ऑप्शन ए दिया है वो क्या है, तो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, ये दोस्तों क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों प्रिंटर। ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो AFI का हुआ था एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर का 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में यह एक साझा आम संसाधन है, तो क्या है, तो प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है, कौन सा प्रिंटर है बताना है। ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है, ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है फोटोकॉपियर और ऑप्शन डी है सभी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है क्या है, ऑप्शन डी, तो सभी। अगला प्रश्न है, यह एक प्रोपराइटरी अर्थात मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए दिया है उबंटू, ऑप्शन बी है ओपन सोलारिस, ऑप्शन सी है सोलारी एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है फ्री BSD। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी सोलारी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, चारों में से बताना है दोस्तों कौन सा क्या है कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए बैंड प्रिंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए है सीरियल पोर्ट, ऑप्शन बी है पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी है USB और ऑप्शन डी है बायोस। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी बायोस। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, मतलब चारों जो ऑप्शन है उसमें कंप्यूटर का जो विशेष वर्क या फिर बोल सकते हैं प्रमुख क्रिया नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है डेटा इनपुट, ऑप्शन बी है डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है डेटा संग्रहण, ऑप्शन डी है डेटा विश्लेषण। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी डेटा विश्लेषण क्या है, कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी बस साइकिल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्चतम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है, किससे बनाई जा सकती है दोस्तों बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, ऑप्शन बी है लेजर प्रिंटर के द्वारा, ऑप्शन सी है प्लॉटर के द्वारा और ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है OCR, ऑप्शन बी है कॉम, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल स्कैनर्स और ऑप्शन डी है डिवाइस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी कॉम। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा यह वीडियो का जो 50 क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग 47 का सॉल्व किए हैं और आपको 3 को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले वीडियो में फिर से हम लोग कवर करेंगे दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा 50-50 क्वेश्चन का 4 सेट आएगा, जो कि टोटल 200 क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे 200 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।